तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप इंटीग्रेशन का एक सुपर 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 ट्रिक सीखोगे। जैसा कि आपको नाम भी दिख रहा है, हमने नाम लिखा है ब्रह्मास्त्र ऑफ इंटीग्रेशन। एक्चुअली में इंटीग्रेशन का यह ब्रह्मास्त्र ही है। इस टाइप का जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप सीधे आंसर लिखोगे। तो डायरेक्ट आंसर लिखना है इतना, और इससे बड़ा, इसका डबल ट्रिपल भी हो सकता है क्वेश्चन। मैं वीडियो छोटा हो इसलिए मैंने छोटा बना के क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन इससे डबल ट्रिपल भी बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा करना है कर सकते हैं, फिर भी आंसर एक ही लाइन में लिखेंगे। तो चलिए इस ट्रिक को हम सीखते हैं। ओके, किस तरह से यह ट्रिक काम करता है, और अगर आप इस ट्रिक को एक बार अच्छी तरह से सीख लेते हो तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप उस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करोगे, सीधे आंसर लिखोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, x - 2 x - 3, नीचे में जो भी फैक्टर है मतलब नहीं है, ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले के डिग्री से कम होना चाहिए, और सभी के सभी फैक्टर जो है लीनियर होना चाहिए। जैसा फॉर्मेट है वैसा ही फॉर्मेट होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे में कितना फैक्टर है काउंट करेंगे। तो नीचे में 1 2 3 टोटल 3 फैक्टर्स है। तो इसका आंसर इस प्रकार से पहले लिख लेंगे, C1 log, और log के एंगल में पहला फैक्टर को लिखेंगे, मतलब x - 6 को। फिर लिखेंगे C2, फिर लिखेंगे log, और log के एंगल में दूसरा फैक्टर को लिखेंगे, मतलब x - 7 को। फिर लिखेंगे C3 लिख दिए, फिर लिखेंगे log, फिर से log के एंगल में लास्ट वाले फैक्टर को लिखेंगे, x - 8 को। अब ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, एक्चुअली में आंसर तो यही रहेगा, बस C1 C2 और C3 का हमको वैल्यू डालना है, और वो भी डायरेक्टली डालेंगे, कहीं से कुछ नहीं करना है, निकाल के ही डालेंगे, यहीं से सीधे निकलेगा, सीधे डाल देंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें से C1 का वैल्यू निकालने के लिए आप इस वाले पहला फैक्टर जो है नीचे का, इसको 0 के बराबर पुट कीजिए। तो x - 6 को जब 0 के बराबर पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, x = 6 मिलेगा। अब इस x = 6 को इस फंक्शन में डालिए, लेकिन इस वाले टर्म में नहीं डालना है, जहां से निकला है वहां पे नहीं डालना है। तो x - 1 है, यहां पे 6 डालते हैं, तो 6 - 1 क्या होगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 को डालते हैं, तो 6 - 2 क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे 6 डालते हैं तो 6 - 7 क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे 6 डालते हैं तो 6 - 8 क्या होगा, -2 होगा। अब जो ऊपर और नीचे आया सबको इवेल्युएट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, काट कुट करके जो वैल्यू मिलेगा आपका C1 का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ नीचे -+2 हो गया, 2 से ये कट गया 2 बार में, 5 दूना 10 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 10 बचा। तो अब 10 जो है हमारा C1 का वैल्यू है, तो C1 के जगह पे हम क्या करेंगे, 10 को पुट कर देंगे। पुट कर दिए, सिमिलरली हम C2 का वैल्यू निकालेंगे, सेम इसी प्रकार। तो C2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर को 0 के बराबर पुट करेंगे। अब दूसरा फैक्टर कौन है, तो x - 7 है। तो x - 7 को जैसे ही हम 0 के बराबर पुट करते हैं तो हमें x का एक वैल्यू मिलता है, x = 7। अब इस x = 7 को इस फंक्शन में डालना है, लेकिन इस वाले टर्म में नहीं डालना है, क्योंकि उसी से 7 निकला है। अब उसके बाद जब डालेंगे तो वैल्यू मिलेगा, वही हमारा C2 का वैल्यू कहलाएगा। तो ये जो 7 है, पहला टर्म में डालते हैं, ऊपर के पहला टर्म में, तो 7 - 1 हो जाएगा। तो 7 - 1 होगा तो 6 हो गया। फिर यहां पे डालेंगे तो 7 - 2 हो जाएगा, जो कि 5 हो जाएगा। यहां पे डालेंगे तो 7 - 6 होगा, जो कि 1 होगा। यहां पे डालेंगे तो 7 - 8 मतलब -1 होगा। तो कुल मिला के ऊपर 30 हुआ, नीचे -1 हुआ, तो 30 बटा -1 -30 हो गया। तो -30 C2 का वैल्यू हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, C2 के जगह पे -30 डाल देंगे, -30। इसी प्रकार हम C3 का भी वैल्यू निकालेंगे। तो C3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा फैक्टर जो है हमारा, उस तीसरा फैक्टर को 0 के बराबर पुट करेंगे। तीसरा फैक्टर है x - 8। तो x - 8 को जब 0 के बराबर पुट करते हैं तो हमें x = क्या मिलता है, 8 मिलता है। अब इस x = 8 को इस फंक्शन में तो डालना है, लेकिन इस वाले टर्म में नहीं डालना है। इस टर्म में नहीं डालेंगे, और बाकी सभी में डाल के जो x का वैल्यू मिलेगा वो C3 का वैल्यू कहलाएगा। तो इसमें डालिए, x - 8 क्या होगा, 1 होगा, जो कि 7 के बराबर होगा। यहां पे डालेंगे तो x - 2 जो कि 6 के बराबर होगा।
मतलब 8 माइनस 2 6 होगा। यहां पे डालेंगे तो 8 माइनस 6 2 होगा, और यहां पे डालेंगे तो 8 माइनस 7 जो कि 1 होगा। तो यहां से 2 निकला, यहां से 1, यहां से 7 और यहां से 6 मिला। अब इसको काट दीजिए 3 बार में, क्या मिला 7 21, नीचे में 1, तो 7 21 आ गया किसका वैल्यू, C3 का वैल्यू। अब C3 के जगह पे हम क्या डालेंगे 21 डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 21। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।